सृष्टि में ना तो कुछ भी तुक्का है और ना ही कुछ भी एक्यूरेट। सृष्टि के संबंध में ये दोनों ही शब्द एकदम गलत हैं। ये सवाल हम तभी करते हैं जब हम यूनिवर्स के नियमों से अनजान होते हैं। यदि हम ग्रेविटी को ठीक से समझ जाएं, तो यूनिवर्स के बाकी नियमों को समझना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ग्रेविटी वो ताकत है जिससे सेब जमीन पर गिरता है, नदियों में पानी बहता है, झरने गिरते हैं। इसी ग्रेविटी की बदौलत पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स गतिशील होते हैं। यदि आप कहेंगे कि ग्रेविटी को किसने बनाया, तो समझिए कि आप ग्रेविटी को ठीक से समझते ही नहीं। तत्व है तो ग्रेविटी है, तत्व नहीं तो ग्रेविटी नहीं। मतलब ग्रेविटी के लिए तत्व का होना जरूरी है, तत्व के लिए ग्रेविटी का होना जरूरी है। परमाणु से लेकर विशाल क्लस्टर तक सभी ग्रेविटी से बंधे हैं। सृष्टि में हमारे सौर मंडल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते सभी ग्रह इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ऐसा करते हैं। यहाँ कुछ भी एक्यूरेट नहीं है और ना ही कुछ भी तुक्के से हो रहा है। हमारी धरती 4 अरब साल पहले भी सूरज का लगभग वैसे ही चक्कर लगाती थी जैसे आज लगाती है। 3 अरब साल पहले भी हमारा ये चांद लगभग ऐसे ही हमारी धरती का चक्कर लगाता था जैसे आज लगाता है। तब भी इस बियाबान धरती पर पूर्णिमा का चांद खिलता था, तब भी बारिश होती थी, नदियाँ बहती थी, तूफान आते थे, बिजली चमकती थी। लेकिन तब धरती पर जीवन नहीं था, क्योंकि तब यहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं था। कल अगर धरती से जीवन खत्म हो जाए तो भी अरबों सालों तक पृथ्वी, चांद, बादल, बारिश अपना काम यूं ही करते रहेंगे जैसे आज करते हैं। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। दुनिया के किसी भी जंगल को देख लीजिए, वहाँ पेड़ पौधे रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं। इस जंगल में कहीं नदियाँ बहती हैं तो कहीं झरने गिर रहे होते हैं, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं घास, झाड़ियाँ और खुले मैदान। इन खुले मैदानों में कुछ चींटियां भी हैं जिन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई हुई हैं, कुछ परिंदे हैं जिन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। अब यदि इनमें से कुछ चींटियां और परिंदे ज़्यादा समझदार होकर ये सोचने लग जाएं कि यहाँ सब इतना एक्यूरेट क्यों है, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये कहना उचित होगा कि यहाँ सब कुछ इतना एक्यूरेट है? ये पहाड़ यहीं पर क्यों है? ये नदी थोड़ा सा आगे पीछे क्यों नहीं है? ये घास का मैदान इतना बड़ा क्यों है? ये झाड़ियाँ इतनी परफेक्ट क्यों हैं? चींटियों ने यहीं क्यों अपनी कॉलोनी बनाई? पक्षियों ने अपने घोंसले पेड़ की इसी डाल पर क्यों बनाए? ऐसा सोचना ही गलत है। यहाँ कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। करोड़ों साल से जंगल का पूरा सिस्टम यूं ही खुद ब खुद चल रहा है। ना तो यहाँ आकर कोई पेड़ों को उगा रहा है, ना नदियों को चला रहा है, ना बादल बिजली बारिश कर रहा है। इस जंगल का पूरा निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। जिस तरह इस जंगल को व्यवस्थित कहना बेवकूफ़ी है, ठीक वैसे ही इस यूनिवर्स को एक्यूरेट कहना मूर्खता है। इस यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया। जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना और बारिश का बरसना ये सब किसी दूसरी घटना के परिणाम हैं, वैसे ही यूनिवर्स का बनना भी उससे पहले की किसी घटना का रिजल्ट है। कभी हम धरती के आखिरी छोर का रास्ता ढूंढते थे और उस आखिरी छोर पर अपने खुदा की कल्पना करते थे। जैसे जैसे हमारा ज्ञान धरती के छोर से निकलकर यूनिवर्स की गहराइयों में आगे बढ़ता गया, हमारा ईश्वर भी हमसे उतना ही दूर भागता गया और आज वो बिग बैंग के छोर पर जाकर बैठा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सृष्टि में आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे या जिस भी मूवमेंट पर गौर करेंगे, उन सब के पीछे आपको कारण नज़र आएगा। यहाँ या वहाँ अकारण कुछ भी नहीं है। सृष्टि की हर क्रिया के पीछे कारण है और हर कारण के पीछे भी कारण है और उसके पीछे भी कारण। अब रही बात कि सृष्टि में सब कुछ इतना एक्यूरेट क्यों है, तो ये ख्याल भी हमें तब आया जब हम सृष्टि को समझने के काबिल हुए। जब हम गुफाओं में रहते थे तब हमारी सोच सिर्फ भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तक सीमित थी। आज भी दुनिया की 1/3 आबादी के लिए सृष्टि व्यवस्थित है या नहीं, इस सवाल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी चेतना भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तक ही सीमित है। कल के पहाड़ आज के मरुस्थल बन चुके हैं। कल जो जंगल थे आज वे पेट्रोलियम बन चुके हैं और कल यही सारा का सारा पेट्रोलियम कार्बन में रूपांतरित हो जाएगा। ये सृष्टि सदा से थी और सदा रहेगी, बस एनर्जी का रूपांतरण होता रहेगा। सृष्टि की हर गतिविधि, क्रिया और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। कायनात का पूरा निज़ाम भी यही है। इस पूरे सिस्टम में कहीं कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड नहीं है और यहाँ या वहाँ कहीं उसकी ज़रूरत भी नहीं है।
इसलिए मनुष्य होने के नाते आज हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा कि जो नहीं है उसे हम खोज ही क्यों रहे हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।